देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। जिस पिता ने अपने बेटी को जन्म दे करके उसको छोटे से बड़े करके पढ़ा लिखा करके एक इंसान बना करके, जिस पिता ने अपनी बेटी की विवाह करके उनके ससुराल भेजे थे बाजा के साथ, उसी पिता ने उसी बेटी को उसी बाजा के साथ अपने घर लाने का काम किए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इतना दिन से स्लोगन चल रहा है, लेकिन आखिरकार एक पिता ने दिखा ही दिया। बहुत लोग अपने देश के भीतर ये सोचते हैं कि बेटियां सर की बोझ होती चली जा रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेटी को जन्म देने से सोचते हैं कि अगर बेटी आएगी जन्म लेकर के तो हमें दहेज देना पड़ेगा। ये जो दहेज प्रथा संविधान में अंकित है, दहेज लेना दंडनीय अपराध है, बेटियों को सताना दंडनीय अपराध है, बेटियों का शोषण करना दंडनीय अपराध है, बेटी जो गर्भ में मार देना दंडनीय अपराध है। लेकिन अपने देश के भीतर सब कुछ होता है। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो भगवान के श्रेणी में अगर पहला स्थान देखा जाए तो डॉक्टर भगवान के श्रेणी में आता है, लेकिन उससे महाबेशर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। पर्दे के आड़ में गर्भपात करना, पर्दे के आड़ में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, बहुत ऐसा हमने डॉक्टरों को देखा है जो कि बेटियों के साथ शोषण करना बहुत तरह तरह के इस दुनिया में देखने को मिला है। लेकिन आज 2-3 दिन पहले एक पिता ने अपनी बेटी को जिस ससुराल में बाजा के साथ, जिस खुशहाली के साथ भेजा था, उसी पिता ने उसी बेटी को बाजा के साथ अपने घर लाने का काम किया। वो स्लोगन अब लग रहा है कि ये स्लोगन हमारे देश में उस पिता ने सत्य करके दिखाया है। लेकिन आज भी वो देश के ऐसे पहले पिता हैं, शायद बहुत पिता होंगे, शायद बहुत पिता होंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन जो हाईलाइट में जो यूट्यूब के माध्यम से जो यूट्यूबर ने उन्हें उजागर किया है, जिस चैनल ने उजागर किया है इस बात को, एक ये अच्छा संदेश जाता है कि उस बेटी को जो बचाने का काम किए हैं, वैसे ही अपने पूरे भारत के 29 राज्यों में वो तमाम भाई, तमाम पिता, तमाम माता अपने बेटी को बचाने का काम करें। लेकिन बात ये है कि वो जो पिता हैं वो उस बेटी को बाजे के साथ आखिर लाए तो लाए क्यों, पता है? उस पिता ने अपनी बेटी को इसलिए लाए क्योंकि उनके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। लोग सोचते हैं कि मैं बेटी को जन्म दूं या ना दूं। लोग फिर ये सोचते हैं कि अगर बेटी जन्म लेती है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। फिर लोग ये सोचते हैं कि बहुत खर्च होगा। फिर लोग ये सोचते हैं कि बेटियां तो दूसरे घर की नारी हो जाएगी। फिर ये सोचते हैं कि शादी विवाह में बहुत पैसा लगेगा। धन्य है वो पिता जो बेटी को जन्म दे करके एक दुर्गा का रूप देता है। लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो अपने बेटियों को छोटे से बड़े करके, पढ़ा लिखा करके, आईएएस बड़े बड़े अफसर बना करके अपने घर से विदाई करते हैं। ये एक ऐसा संदेश है जो कि लोग जो बहन और बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, आइंदा अब ऐसा काम नहीं करेंगे। जानते हैं, कानून में सब कुछ लिखा है,
लेकिन कानून का ये जो आंख है, आंखों पे पट्टा बांध करके जो कानून माता हैं वो ऐसे तराजू लिए खड़ी रहती हैं। तो पहले से ही संकेत मिल जाता है कि कानून अंधा है। लोग कहता है कि पुलिस का डंडा, कानून का डंडा बहुत लंबा होता है, लेकिन लंबा नहीं होता है। ठीक उसका उल्टा, कानून का जो डंडा है ठीक उसका उल्टा कर दो। कानून वाले अपने ही समाज के लोग होंगे ना, अपने ही समाज के लोग रक्षा कर रहे होंगे ना इस देश में। लेकिन जो गरीब परिवार के जो पिता हैं, जो वो अपने परिवार की सुरक्षा और गांव की सुरक्षा कर लेंगे, कानून की बस की बात नहीं है कि कानून वाले कर पाएंगे। कोई कुर्सी के नीचे से लेगा, कोई पीठ के पीछे से लेगा, तमाम तरह के रास्ते हैं लेने और देने के लिए। सोचने वाली बात है। लेकिन धन्य है ऐसे पिता जो अपने बेटी को जिस रूप से विदाई किए थे उसी रूप से उस बेटी को अपने घर में लाने का काम किए। और ऐसे पिता को राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ तो इनको मिलना चाहिए। क्या मिलेगा वो आप लोगों को डिसाइड करना है। और इस पिता से नहीं बल्कि ऐसे पिता बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम किए होंगे और लोगों को पता नहीं चला होगा। तो अब ये संदेश अपने देश के 29 राज्यों में ये एक एक लोगों तक पहुंच चुका है कि ये जो पिता हैं अपने बेटी को गाया बाजे के साथ अपने घर लाए हैं। और उस गांव के लोगों ने उस बेटी के साथ साथ जो पिता का सम्मान किया है वो बहुत गर्वान्वित है। सोचने वाली बात है ये। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जिस बेटी ने, जो पिता जिस बेटी को देता है उसके घर परिवार में ऐसे ऐसे लोग ताने देते हैं, किसी को फिलर, किसी को कूलर, किसी को फ्रिज, किसी को 4 व्हीलर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जिस पिता ने अपने बेटी को देते हैं उस परिवार को, उसका संतान चलाने के लिए, संतान बढ़ाने के लिए, वहां के लोग फ्रिज और कूलर से तुलना करते हैं उस बेटी का। यही है अपना देश का कानून व्यवस्था। ऐसा कानून व्यवस्था नहीं देखा है। तो कानून व्यवस्था सब कुछ है, अपने देश के भीतर कानून व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन अंधा है। लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बहुत ऐसे कानून वाले पीछे से लेते हैं कैस। सोचने वाली बात है। इधर कहते हैं कि बेटियों का शोषण नहीं होना चाहिए, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इधर कहते हैं कि हमारे जब शासन था तो बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार ही नहीं हो रहा था, केवल चुनावी मुद्दा। और पीठ पीछे जब ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने माता पिता की सेवा करने में नहीं लगे हैं, अपने घर परिवार की चिंता नहीं है। क्या चिंता है? कौन यादव है, कौन पंडित है, कौन नेता कहाँ जा रहा है, कौन नेता कहाँ आ रहा है। नेताओं के अंधभक्त बन करके पीछे पीछे लगे हुए। अरे जितना नेताओं के पीछे कमिटमेंट करते हो और जितना नेताओं का सेवा में लग जाते हो, ये पिलर वो पिलर, आगरा का ताजमहल बनवा दें, मुंबई का जो जुहू चौपाटी है वैसा समंदर बिछा दें कि हमारे नेताजी आने वाले हैं। अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भवः, सम्मान देना चाहिए। लेकिन वो नेता क्या करता है? बेटियों के ऊपर राजनीति, लड़कों के ऊपर राजनीति, बाप के ऊपर राजनीति, माँ के ऊपर राजनीति, गांव में राजनीति, सड़क पे राजनीति, और सब कुछ छोड़ो तुम्हारे जीवन से भी राजनीति। उसी नेता का आने के लिए ताजमहल बनवाते हो ना।
तो धन्यवाद दो उस पिता को जिस पिता ने ये संदेश देने का काम किया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लोग बेटियों को प्रताड़ित करने में डरेंगे कि अगर हमने बेटी को प्रताड़ित किया तो वैसे ही पिता अगर भारत में हर एक नागरिक होगा तो अपने बेटियों को अपने पास रखेगा। लेकिन गांव का ताना, चार लोग क्या कहेंगे, अरे बेटी को उसके ससुराल वाले काट देंगे तो गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे। अब बेटी को एक बाप और भाई या गांव समाज का कोई भी व्यक्ति बचा लेता है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। देश का चौथा स्तंभ भी जिंदा है। कुछ गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं कि हैं, लेकिन उन लोगों की बस की बात नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।